हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग एक नए जर्नी को स्टार्ट करेंगे। जर्नी है आपका क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th जो है आपका क्लास 10th, ये आपका क्लास 10th है और सेशन जो है आपका वो है 2023 से 24। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th का जो सेशन है 2023 से 24 ये सेशन है और इस सेशन में आपको बहुत अच्छे से अब तक पता लग चुका होगा कि जो ये सेशन है, इस सेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है जो कि 2020 में लाया गया था। अभी जो है वो इसको 2023 के सेशन से जो है वो अप्लाई कर दिया गया है, यानी कि लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी आप लोग का स्टूडेंट हैं, जो भी छात्र जो है वो 2023 से 24 के सेशन में है, तो उन लोग को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो न्यू सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, न्यू सिलेबस जो आया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आज हम लोग जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैथ सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट को देखेंगे और इस बैच का नाम जो है वो संकल्प बैच है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग आज जो है हम और आप मिलके एक संकल्प लेंगे कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी कंडीशन हो, हम लोग का जो स्टडी है, जो हम लोग का अध्ययन है वो ना रुके। ठीक है, और इस संकल्प का जो परिणाम है वो कुछ बेहतर हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग जो है आज क्लास 10th का मैथ्स को देखेंगे जो कि आपका चैप्टर 1 है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर में इसी तरह कंटिन्यू बने रहें और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि पूरे सिलेबस जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का न्यू सिलेबस जो आया है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्लास 10th का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग आएगा और आप लोग जो है इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको जो है वो इसी वीडियो से रिलेटेड छोटी बड़ी जो है वो खबर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज हम लोग चैप्टर 1 को देखेंगे। बहुत ही पैशंस के साथ आप लोग बने रहे दोस्तों, एंड तक जरूर देखें। तो चैप्टर 1 का अगर बात करें, क्लास 10th जो है आपका क्लास 10th। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्लास 10th है और ये है चैप्टर 1 जो कि आपका है रियल नंबर। ठीक है, क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, और इसका अगर हिंदी बात करें, ठीक है, तो वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या ये आपका क्लास 10th का चैप्टर 1 है। ठीक है, अब इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP के द्वारा जो है सिलेबस जारी किया गया है, वो सिलेबस में आपको पहले का जो बुक है उसमें कुछ डिफरेंस मिलेगा, कुछ अंतर मिलेगा। ठीक है, अब अंतर क्या मिलेगा कि पहले जो था वो टोटल एक्सरसाइज जो था वो 4 था। ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो 1.1 हटा दिया गया है और 1.4 जो है वो आपका हटा दिया गया है। तो जब ये दोनों हट गया,
यानी कि 1.1 जो एक्सरसाइज है वो हटा, तो टॉपिक जो है वो आपका जो है यहाँ पे 1.2 टॉपिक था वो भी कट गया, ठीक है। 1.4 हटा, इसका मतलब 1.5 जो टॉपिक था वो भी हट गया, ठीक है। टॉपिक का मतलब है कि इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन होता है। सपोज कि मान लीजिए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 1.2 में जो है 1.2 में जो है 1.1 से रिलेटेड जो है वो कुछ एग्जाम्पल दिया रहता है, उससे बेसिक इंफॉर्मेशन दिया रहता है, ताकि जो है एक्सरसाइज डील करने से पहले इस टॉपिक को डील किया जाता है और इस एक्सरसाइज को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकें। इसके लिए जो है ये टॉपिक दिया रहता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग को बुक में देखे होंगे कि कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पूर्व उसमें जो है उस एक्सरसाइज का कुछ उस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ बातें जो है मुख्य बिंदु दिया होता है। तो ठीक उसी तरह जो है आप इसमें देखेंगे कि जो टोटल एक्सरसाइज था 4, वो कट के आपका जो है 2 एक्सरसाइज ही बचा है, ठीक है। और 2 एक्सरसाइज बचा है, तो अब कुछ इस प्रकार से है कि एक है वो बचा हुआ एक्सरसाइज 1.1, 2 और 1.3, ठीक है, जो कि न्यू बुक में है आपका, उसमें जो है आपका हो गया है 1.1 और 1.2, ठीक है दोस्तों। ये आपका एक्सरसाइज हो गया है न्यू बुक में, ठीक है। और आपको न्यू बुक में जो है वो एक्सरसाइज क्या है 1.1 और 1.2, लेकिन आपको वहां पे टॉपिक कौन कौन सा मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक था क्या था, एक्सरसाइज 1.1 था, तो टॉपिक 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है, ठीक है। जो कि 1.1 से जो है वो आपका भूमिका होता है, ठीक है। और 1.2 जो है आपका वो था आपका यूक्लिड विभाजन वाला, जो प्रमेय है उसको दिया हुआ था यूक्लिड विभाजन का, जिससे रिलेटेड आपका 1.1 जो एक्सरसाइज है उसमें था। उसके बाद ये आपका 1.3 जो टॉपिक है उससे आपका जो है वो 1.2 था, और इससे जो टॉपिक है वो 1.3 था, और इससे जो था 1.4 था, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि अब जो है वो ये एक्सरसाइज कम हुआ, तो टॉपिक भी जाहिर सी बात है कम होगा। और टॉपिक कौन कौन सा कम हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे टॉपिक जो है वो 1.1 तो जो भूमिका ही रहा, ठीक है। अब टॉपिक कटा 1.1 एक्सरसाइज हट गया, तो 1.2 जो टॉपिक था उससे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड टॉपिक से था एक्सरसाइज से, वो टॉपिक भी हटा दिया गया, तो 1.2 हट गया। तो 1.3 जो है और अभी का टाइम में जो है वो 2 बन गया है, ठीक है। फिर 1.4 था वो 3 बन गया है, और 1.5 था वो हट गया है, क्योंकि 4 हट गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो पूरा जो है डिलीट होके आपका जो है यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हटा दिया गया है, और जो आपका टोटल एक्सरसाइज जो बच रहा है चैप्टर 1 में वो 2 एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो आज हम लोग 1.1 को शुरू करेंगे, ठीक है, जो कि है आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। ये आपका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 है। एक चीज बता दें दोस्तों, अगर आप लोग के पास ओल्ड वाला एनसीईआरटी बुक है, यानी पुराना एनसीईआरटी बुक है मैथ्स का,
तो उसी बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस करना क्या है कि उसमें जो जो आपका टॉपिक, एक्सरसाइज और चैप्टर जो है वो हटाया गया है, यानी कि डिलीट किया गया है, उसको जो है टिक कर लेना है, ठीक है। और उसको जो है छोड़ते जाना है, और जो है वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो है पढ़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन सेम है, सारा एक्सरसाइज सेम है, सिर्फ टॉपिक को हटाया गया है, एक्सरसाइज को हटा दिया गया है और चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है वो पुराने बुक से भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप लोग के पास अवेलेबल है तो जाके आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं न्यू बुक को, ठीक है। मार्केट से न्यू बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। न्यू बुक में आपको सभी जो है वो न्यू एक्सरसाइज मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को कुछ देर पहले में हम बता चुके हैं कि वहाँ पे जो है वो आपका एक्सरसाइज जो 1.2 है वो न्यू बुक में आपका क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, ठीक है, एक्सरसाइज। तो ये चीज़ आपको खाली डिफरेंस मिलेगा पुराना बुक में, बाकी बात जो है वो सारे चीज़ सेम है, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो 1.2 है वो सेम है, सिर्फ 1.1 को जो हटाया गया तो न्यू बुक में जो है न्यू प्रिंट किया गया है, ठीक है ना। तो जब न्यू 1.2 को 1.1 में ले गया, ठीक है, तो उसी तरह जो है वो सभी टॉपिक को हटा के और फिर जो है सीक्वेंस बाय में अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अगर आप लोग पुराना बुक है तो पुराना बुक से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो नया बुक से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर न्यू बुक ले लीजिए आप लोग। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए। ये आपका प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 में जो है वो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो 140 है, ठीक है। 140 जो संख्या है उस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों को जो है वो गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। अभाज्य यहाँ पे होगा आपका प्राइम, ठीक है। गुणनखंड जो होगा फैक्टर। उम्मीद है दोस्तों कि दिख रहा होगा आप लोग को, एक बार हम देख लेते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फैक्टर। उसके बाद गुणनफल का जो होगा वो होगा प्रोडक्ट। क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जो है इसका इंग्लिश होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 140 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड को जो है, गुणनखंडों को जो है गुणनफल के रूप में जो है कैसे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले आंसर यहाँ पे जो होगा इसका, देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग 140 को, ठीक है, अगर आप लोग जान रहे हैं तो इस प्रोसेस को करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो फिर इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए अभाज्य जो है प्राइम नंबर जो है उसका जो है फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो है वो 2 से जो है डिवाइड करेंगे तो आएगा वहाँ पे 7, और फिर यहाँ पे जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35, और फिर जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से नहीं लग रहा है तो यहाँ पे आप 3 से लगाएंगे तो 3 और जो है वो 7 टाइम में जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये है आपका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, और इस गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है तो ये आपका गुणनफल के रूप में होगा 140 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7,
ठीक है, 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो है वो गुणनफल का रूप, है ना। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक है आपका 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पे देखिएगा कि जो ये जो गुणनखंड है, ठीक है, वो आपका रिपीट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इस प्रकार से इसको जो है इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों लिखते हैं, चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों लिखते हैं, ठीक है। एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या यानी कि जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों का, ठीक है, का क्रम, गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिक होता है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक होता है। देखिए क्या बोल रहा है, बोला एक प्राकृतिक संख्या यानी कि जब एक नेचुरल नंबर का जो है वो अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के जो है वो अभाज्य गुणनखंड का जो क्रम है उसमें गुणनखंडों का छोड़ते हुए जो है अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिक होता है। जो इसमें जो है वो डबल जो है आपका गुणनखंड, उस गुणनखंड का क्रम को छोड़ते हुए यूनिक होता है, यानी कि ये हुआ आपका यूनिक, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस पर जो है वो पावर आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपका ए का 140 का जो अभाज्य गुणनखंडों का जो रूप होगा, गुणनफल का रूप होगा, गुणनखंडों का जो गुणनफल का रूप होगा वो आपका ये होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह जो है आपको और भी प्रश्न जो है इसमें बी सी जो है वो इसी तरह बनेगा, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर बी क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर बी क्या बोल रहा है, देखिए बी बोल रहा है 156, ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग इसको यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 156 इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा है जो अभाज्य गुणनखंड का क्रम है। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 इंटू जो है वो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह और भी प्रश्न है आपका बी सी डी, ठीक है। तो लेक्चर थोड़ा जो है वो लंबा जा रहा है दोस्तों। तो आज का लेक्चर जो है हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और आगे का जो लेक्चर है वो 1 का जो प्रश्न नंबर सी है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अगर ये जो है समझ में आ गया ये प्रश्न, तो इसके आधारित जो है आगे का प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने का कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर हम लोग आगे की ओर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से आगे के जो भी प्रश्न बच रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे जो है वो विराम करते हैं और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चैनल पर इसी तरह जो है वो बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आप लोग को इससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा।
चलिए फिर से एक बार धन्यवाद।